हर युवा के लिए एक सीख कैसे कठिनाइयों को हराकर सफलता की उड़ान भरी जाती है। इजी रीड्स प्रस्तुत करता है अग्नि की उड़ान का संक्षिप्त सारांश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी रीड्स में, जहां हम आपको बेहतरीन पुस्तकों के सारांश रोचक और भावनात्मक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान की, जो संघर्ष, आत्मविश्वास और देशभक्ति से भरी प्रेरणादायक यात्रा है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक साधारण मछुआरे के बेटे ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मसंयम से असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में गोता लगाते हैं। शुरुआती जीवन और संघर्ष। डॉ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनके माता पिता के संस्कारों ने उनके जीवन में गहरी छाप छोड़ी। उनके पिता एक नाविक थे और माता एक गृहिणी। बचपन से ही कलाम को आत्मनिर्भर बनने की सीख मिली। वे अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। रामेश्वरम की गलियों से निकलकर उन्होंने अपने सपनों को संजोया और उच्च शिक्षा की ओर बढ़े। विज्ञान और गणित में गहरी रुचि के कारण उन्होंने एसटी जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में भौतिकी की पढ़ाई की और फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इस दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय कभी नहीं डगमगाया। वैज्ञानिक के रूप में सफर। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने डीआरडीओ और इसरो में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई, जिसने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली। उनका मानना था कि भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ना होगा। उनके नेतृत्व में भारत ने पोखरण-2 परमाणु परीक्षण किया, जिससे भारत की वैश्विक पहचान और भी मजबूत हुई। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दिया, जिससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिली। प्रेरणा और नेतृत्व। डॉ कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक महान नेता और शिक्षक भी थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया और उनसे सपने देखने और उन्हें पूरा करने का आह्वान किया। उनकी किताब अग्नि की उड़ान न केवल उनकी जीवनी है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, लगन और निष्ठा कितनी जरूरी होती है। उन्होंने जीवन भर छात्रों से संवाद किया और उन्हें अपने अनुभवों से सीखने की प्रेरणा दी। वे मानते थे कि एक महान राष्ट्र का निर्माण शिक्षा और नवाचार से ही संभव है। उन्होंने कहा था कि हर युवा को अपने जीवन में 3 चीजों को अपनाना चाहिए: महान सपने देखना, उन्हें पाने के लिए कठिन परिश्रम करना और असफलताओं से सीखना। उनकी ये सीख आज भी हर युवा के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करती है। राष्ट्रपति पद और अंतिम समय। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमेशा युवाओं और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाने गए। राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए। 27 जुलाई 2015 को एक व्याख्यान देते समय उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी विरासत आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित कर रही है। अग्नि की उड़ान केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि यह सपनों को पूरा करने की एक प्रेरणादायक यात्रा है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें, तो सफलता अवश्य मिलेगी। डॉ कलाम का जीवन हमें बताता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि कठिन परिश्रम और समर्पण ही हमें महानता की ओर ले जाते हैं। वे मानते थे कि शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है, जिससे कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। तो दोस्तों, यह था अग्नि की उड़ान का सारांश। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह की और प्रेरणादायक पुस्तकों के सारांश सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल इजी रीड्स को फॉलो करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए सपने देखिए,
मेहनत करिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।